हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, अ वेरी गुड मॉर्निंग। आज की इस नए दिन को आइए हम परमेश्वर के सामर्थी हाथों में दे दें और उनकी इच्छा को जानें, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि जिसने हमें बनाया है वो हमें जानता है कि उसने हमें किस मकसद के लिए बनाया है। और जब हम उसके हाथों में अपने आप को देते हैं तो हम अपनी ज़िंदगी को सही रास्ते पर लेकर चल पाते हैं, क्योंकि वो हमें रास्ता दिखाता है अपने वचन के द्वारा और बुद्धि देता है, वो हमें समझ देता है, अपने ज्ञान में बढ़ाता है। हम परमेश्वर के साथ रिश्ते में बढ़ते हैं और अपने पिता की इच्छा को जान पाते हैं। तो आइए आज के वचन में जाएंगे, जो कि यिर्मयाह की पुस्तक उसके 18 चैप्टर में है। और आज का वचन जो है वो बताता है कि किस तरह से परमेश्वर जो है वो सब पूरी पृथ्वी पर उसका राज है, उसका उसकी सॉवरेनिटी है। लेकिन क्योंकि परमेश्वर ने हमें कठपुतली की तरह नहीं बनाया, उसने हमें फ्री विल दी है। हम चूज करते हैं, जैसे आदम और हवा को जब परमेश्वर ने आज्ञा दी तो उनको कहा कि तुम इस पेड़ का फल जो है ना खाना। और उनके पास चॉइस थी कि वो परमेश्वर की आज्ञा को माने या पेड़ के फल को खाकर परमेश्वर की आज्ञा को तोड़े। तो आज हमारे पास भी चॉइस है कि परमेश्वर ने हमारे आगे सच्चाई का रास्ता रख दिया है, और दूसरा रास्ता है एक और जो हमें मृत्यु की ओर लेके जाता है, पाप की ओर लेके जाता है। लेकिन हम पर है कि हम कौन सा रास्ता चुनते हैं। और बहुत बार लोग कहते हैं कि नहीं, जो उसने करना है वही होना है, जो उसकी मर्जी है। और खुद वो अपने जीवन में पाप से निकलते ही नहीं है, वो उसी पाप में आगे बढ़ते जाते हैं। तो आइए देखें कि वचन क्या कहता है और वचन के द्वारा आज हमारी आंखें खुलने पाए। हम यहाँ पे देखते हैं, लिखा हुआ है, यहोवा की ओर से वचन जो है यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के पास आया कि तू उठकर कुम्हार के घर जा और वहां मैं तुझे अपने वचन सुनवाऊंगा। तो यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता जब उठ के जाते हैं, वो देखते हैं कि वहां पर जो कुम्हार है वो चाक पर कुछ बना रहा होता है, और जो मिट्टी का बासन वे बना रहा था वे बिगड़ गया। तब उसने उसी का दूसरा बासन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। तब यहोवा ने ये वचन जो है कहे, हे इज़राइल के घराने, यहोवा की ये वाणी है कि इस कुम्हार की नाई तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता। देख, जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है, वैसे ही हे इज़राइल के घराने तुम भी मेरे हाथ में हो। तो परमेश्वर ने हमें बनाया है, हम उसके हाथ के बनाई हुई रचना है। जैसे कुम्हार मिट्टी से बर्तन बनाता है, वैसे ही परमेश्वर ने हमें बनाया है और हम उसके हाथ में हैं। जब मैं किसी जाति व राज्य के विषय में कहूं कि उसे मैं ढा दूंगा या नाश करूंगा, तब यदि उस जाति के लोग जिसके विषय में मैंने ये बात कही है अपनी बुराई से फिरे, तो मैं उस विपत्ति के विषय में जो मैं उन पर डालने को ठानी है पछताऊंगा। और जब मैं किसी जाति व राज्य के विषय कहूं कि मैं उसे बसाऊंगा और रोपूंगा, और यदि वे उस काम को करे जो मेरी दृष्टि में बुरा है और मेरी बात ना माने, तब मैं उस भलाई के विषय जिसे मैंने उनके लिए करने के लिए कहा है पछताऊंगा। तो देखिए, यहाँ पर बेशक हम परमेश्वर के हाथों के बनाए हुए हैं, सब कुछ परमेश्वर हमारे लिए करते हैं, वो सॉवरिन गॉड है। लेकिन हमारी भी अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है या जिम्मेवारी है। क्या है? परमेश्वर कहता है कि अगर मेरे लोग जिन्हें मैं अपने नाम से बुलाया है, मैं अपना कहता हूँ और मैं उनके बारे में अच्छा सोचता हूँ कि मैं उनको बसाऊंगा, उनके लिए अच्छा करूंगा, लेकिन वो अगर अपनी बुराई के रास्ते से हटते नहीं है, तो फिर मैं क्या करूंगा? मैं उन पर जो मैंने अच्छा सोचा है उसके बारे में मैं पछताऊंगा। लेकिन अगर मैं अपनी जाति की जो है, मेरे लोग हैं, उनके बारे में यदि मैं सोचता हूँ कि ये मैं इन्हें पूरी तरह से ख़त्म कर दूंगा, लेकिन अगर वो अपने रास्ते से फिरकर वो सही रास्ते पे आ जाते हैं, वो मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, अपनी बुराई से फिर जाते हैं, तो मैं उस विपत्ति को उन पर ना लाऊंगा। इसलिए अब तू यहूदा और यरूशलेम के निवासियों से ये कह, यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता को यहोवा की वाणी जो है यूं कहते हैं वो, देखो मैं तुम्हारी हानि की युक्ति और तुम्हारे विरुद्ध प्रबंध कर रहा हूं, इसलिए तुम अपने अपने बुरे मार्ग से फिरो और अपने अपने चाल चलन और काम सुधारो। परंतु वे कहते हैं,
ऐसे नहीं होने का। हम तो अपनी ही कल्पनाओं के अनुसार चलेंगे और अपने बुरे मन के हठ पर बने रहेंगे। परमेश्वर जो है, वचन कहता है वो क्रोध में धीमा है, लेकिन वो जस्ट गॉड है। मतलब परमेश्वर जो है वो, बुराई जो है परमेश्वर के आगे खड़ी नहीं रह सकती। परमेश्वर नफरत करते हैं, वो उसको उसको वो बर्दाश्त नहीं करते हैं। और हम इंसान जो हैं आज इतने ढीठ हो गए हैं, जब हम परमेश्वर की इतनी भलाइयों को, इतने उसके बड़े कामों को भी अपनी जिंदगी में देखते हैं, फिर भी हम अपने मन की करना चाहते हैं, अपने हट में रहते हैं। जो चीज़ हमें पसंद आती है, हम कहते हैं कि हमारे मन को अच्छा लगा है, हमारे मन को कुछ भा रहा है, हमारी सोच में ये बात आ रही है, हम तो ये करेंगे। तो परमेश्वर का वचन साफ है और वचन जो है वो सत्य है। अगर परमेश्वर ने कहा है कि वो, अगर हम अपने बुरे रास्तों से ना फिरें तो हम फिर उसका जो है फल पाएंगे। हम, प्रभु जब न्याय करेंगे, हम हमेशा के लिए नरक की आग में झोंक दिए जाएंगे। तो परमेश्वर का वचन जो है वो पूरा होगा। परमेश्वर का वचन अटल है। इसलिए आज अगर हमारे जीवन में कोई भी पाप है, हम परमेश्वर के उसके जो पेशेंस को हम टेस्ट ना करें कि परमेश्वर क्रोध में धीमा है, तो हम उसको टेस्ट ना करें, बल्कि हम अपने रास्तों से फिर जाएं और प्रभु की ओर मुड़ें और प्रभु की इच्छा को जाने। हम कभी भी प्रभु की इच्छा से अलग होकर कभी खुश नहीं रह सकते। कभी हम अपने मन में शांति नहीं पाएंगे। हम चाहे जिस मर्जी पैसों के पीछे, चीजों के पीछे, रिश्तों के पीछे, या पावर के पीछे, या किसी बड़ी जो हमारी पोजीशन है उसके पीछे भागते रहे, पर अगर वो परमेश्वर की इच्छा में नहीं है, तो हम कभी भी अपने अंदर शांति नहीं पाएंगे, क्योंकि हम उसके लिए बनाए गए, हम उसके हाथों की रचना है। तो आइए आज हम उसके आगे अपने आप को अपने आप को झुकाएं, अपने सरों को झुकाएं, और हम उसके नाम को अपनी जिंदगी में ऊंचा करें, अपने जीवन से महिमा दें। तो आइए हम मिलकर एक जबूर को गाएंगे। जबूर 99 है, यहोवा राज आप करता है। आइए इसे मिलकर गाएं। यहोवा राजा करता है, कुल लोग मनावंडर। ओ करोबीम ते बैठा है, कंबे जमी थर थर, कंबे जमी थर थर। ओ करोबीम ते बैठा है, कंबे जमी थर थर। सइयों विच है बुजुर्ग खुदा, बुलंद सब कौमां ते। हो पाक न वड्डे तेरे दी सिताइश करनगे, सिताइश करनगे। ओ पाक न वड्डे तेरे दी सिताइश करनगे। ते ओदे पैर दी चौकी उत्ते मत्था टेको सब, कि ओ पाक खुदावंद है अकल्ला साडा रब, अकल्ला साडा रब। कि ओ पाक खुदावंद है अकल्ला साडा रब। यहोवा राजा करदा है, कुल लोग मनावंडर। हो करोबीम ते बैठा है, कंबे जमी थर थर। हालेलुया। सचमुच आज हम परमेश्वर का डर रखें और बुराई से अपने जीवन को उससे हम मुड़ जाएं और प्रभु की ओर बढ़े। इस वचन के द्वारा और इस गीत के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।